Yeah, good afternoon, everyone. This is the next lecture of class 12th mathematics. Topic name is matrices, and we will discuss about transpose of a matrix today. In this transpose of a matrix, only one thing I want to tell you, Piyush, rows will become column and column will become rows. And the symbol of the transpose is denoted by a dash. As you can see on my screen, the next topic is transpose of a matrix, right? How we will proceed on. We have another m by n matrix. Suppose the matrix on my left hand side. The elements are 3, 5, root 3, 1, 0 and minus 1 by 5. And the order is 3 by 2, Piyush. This is a matrix A. Then the symbol of this transpose is dash, okay? What is the symbol of this transpose? A dash. सर क्या रिकॉर्डिंग हो रही है? मेरे को टाइमर दिख नहीं रहा है। नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी. ओके। ओके. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डैश. अब बेटा ध्यान से देखिए, फर्स्ट कॉलम क्या था पीयूष? 3 रूट 3 और 0. अब वो फर्स्ट रो बन गया. मैंने बताया ना, फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा? फर्स्ट रो बन जाएगा. सेकंड कॉलम क्या था? 5, 1 और माइनस 5. अब वो सेकंड रो बन गया. 5, 1 और माइनस 5 रो वाइज लिख लेंगे. कॉलम रो बन जाएगा, रो कॉलम. ओके. ओके सर। पहले जो ऑर्डर था 3 बाय 2 था, वही ऑर्डर सेम क्या हो जाएगा? 2 बाय 3 हो जाएगा. आई होप आई एम क्लियर हेयर. यस सर। ओके. तो ये एक एग्जांपल था ट्रांसपोज का. अब इसके बाद बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज की, ट्रांसपोर्ट की. प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा? हमारा सेम मैट्रिक्स ए आएगी. क्योंकि अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, रो को कॉलम बनाएंगे, तो कॉलम दोबारा रो बन जाएगा. अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? वही सेम मैट्रिक्स होगी. अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसकी हमने स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई की है, उस होल का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? के तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, पर सिर्फ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा. मतलब के डैश मत लिख देना कहीं. अगर कोई कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आप उसे 1 बाय 2 लिख दो, ऐसे नहीं होता. ठीक है. ओके सर। ए प्लस बी होल का जो ट्रांसपोज होगा वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है. इसे हम ट्रांसपोज भी कहते हैं, और इसे डैश से भी मैं प्रोनाउंस करूंगा. वैसे डैश और ट्रांसपोज इट इज वन एंड द सेम थिंग, याद रखना. ऐसे ही ए इंटू बी है, ये ए की बी से मल्टीप्लाई करोगे, होल का जो ट्रांसपोज होगा वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा, ये याद रखना. इट इज नॉट ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज. मैंने आपको बताया था ए इंटू बी और बी इंटू ए जरूरी नहीं है सेम होंगे. ओके. ओके सर। बगैर टाइम वेस्ट किए पीयूष, मैं सीधा क्वेश्चंस पे आऊंगा. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना. ये वाला हमारा फर्स्ट पेज था, आपने देखा. अब ये हमारा सेकंड पेज में बात करूं तो एग्जाम्पल की बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है ना. कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप, दिए हुए हैं एग्जाम्पल, आप खुद कर लीजिएगा. मैं स्ट्रेट अवे प्रॉपर्टीज और ये डिस्कस कराऊंगा आपको. यहाँ एक और एग्जांपल 21 है, जिसमें ए और बी दो मैट्रिसेस गिवन है. ए बी का होल डैश, ए बी होल का जो ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज है. ये प्रूव कर लोगे आप मल्टीप्लाई करके. इसके बाद पीयूष मैं इसके अगले टॉपिक की बात करता हूँ, थ्योरी की मैं पहले बात करता हूँ. हेडिंग है सिमेट्रिक और यू नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. ये क्या होती हैं? सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती हैं? कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैपिटल ए मान लीजिए, ये सिमेट्रिक कब होगी? जब वो गिवन मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज बराबर होगा आपस में. जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, रो वाइज में एलिमेंट रीड कर रहा हूं, रूट 3, 2, 3, 2 माइनस 1.5 और माइनस 1, 3 माइनस 1 और 1. अब एक काम करते हैं, इसका ट्रांसपोज बताते हैं पीयूष. ट्रांसपोज के अंदर क्या होगा? जो पहली रो थी वो पहला कॉलम बन जाएगा.
तो पहली रो को अगर कॉलम में लिखोगे वो आएगा √3 2 और 3। दूसरी रो है 2 माइनस 1.5 और -1, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। और तीसरी रो है हमारी 3 -1 और 1, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो मैंने बताया था रो कॉलम बन जाते हैं और कॉलम रोज बन जा सकती हैं, वाइस वर्सा ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, मैट्रिक्स ए की तरफ देखिए और ए के ट्रांसपोज की तरफ देखिए, क्या ये दोनों आपको सेम दिख रहे हैं सारे एलिमेंट्स? यस सर। तो अगर ये सेम है तो आपको पता है, अगर ये सेम होते हैं तो अगर ए ट्रांसपोज और ए इक्वल होगा तो क्या होगा, इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, एक सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे दूसरे टाइप की, स्क्यू सिमेट्रिक्स की। कोई भी मैट्रिक्स कैपिटल ए है उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल होगा। आई रिपीट, उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो नेगेटिव ए के इक्वल होगा। तो जरा मैं ये चीज आपको करके बताता हूँ, ऐसा कोई एग्जांपल दे के बताता हूँ जिसमें कोई भी जो गिवन मैट्रिक्स होगी उसका जो ट्रांसपोज होगा वो -a के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए ऐसा कोई हम एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखिए एक मैट्रिक्स आपको गिवन है बी, आप देख पा रहे हैं बी हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है। और अगर मैं यहाँ पर एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ पीयूष -b, पहले एक काम करता हूँ, मैं बी का ट्रांसपोज निकालता हूँ। ठीक है, बी जो है 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सामने आपको दिख ही रही है। मैं क्या करता हूं, मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं, यहां लिख रहा हूं मैं इसका बी का ट्रांसपोज। फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, पीयूष मेंबर्स बोलेंगे 0 सर 0 स्मॉल ई। एफ। हाँ, फर्स्ट रो क्या बन गया, फर्स्ट कॉलम बन गया। यस सर। ऐसे सेकंड रो सेकंड कॉलम -c 0 0 स्मॉल जी। जी और थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी कि -f -g 0। मेरे साथ साथ आप भी करते रहिए पीयूष। ठीक है, आप बोलोगे तो यही पीडीएफ मॉडिफाई करके भी मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो ओके। बी डैश आ गया। अब यहां से देखते हैं पीयूष -b, मुझे बताइए -b का 0 मतलब है माइनस से हर एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी के एलिमेंट की, बी डैश की नहीं, बी की। तो ये बन जाएगा 0 माइनस -e -f, इसकी मल्टीप्लाई करनी है -1 से हर एलिमेंट की, ई e 0 -g -g और स्मॉल f जी स्मॉल 0। g और 0। अब जरा मिला के देखो, क्या बी ट्रांसपोज और -b आपस में इक्वल हैं ये दोनों? यस सर। ये इक्वल हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, सिमेट्रिक तो तब थी जब कोई गिवन मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपस में इक्वल थे, और स्क्यू सिमेट्रिक कब थी, जब एक गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल था, तो उसे बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बगैर टाइम वेस्ट करते हुए यहाँ पर एक दो डेफिनेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सेकेंड। आप चाहें तो ये प्रूफ भी करके देख सकते हैं, पर अब प्रूफ आते नहीं है सिलेबस में, तो बस थ्योरम का स्टेटमेंट लर्न रखना। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए जिसमें सारी एंट्रीज रियल नंबर की हों, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ये थ्योरम नंबर 1 का स्टेटमेंट है। ऐसे ही थ्योरम नंबर 2 कहती है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक सेकेंड, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पीयूष। और आपको क्या होगा, मैं कोई मैट्रिक्स दे दूंगा, ये वाला हम स्केच पैड पे करेंगे, थोड़ा बड़ा होगा एक्चुअली। कोई भी मैट्रिक्स मैं दे दूंगा और आपको ये वेरीफाई करना होगा कि वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम है। समझ रहे हो बात? यस सर।
मतलब ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। वैसे भी इसे खोल के देखोगे ना तो वो ए ही बचेगा आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी ऐसे क्वेश्चन इसके बेसिस पे हम जरूर करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, सीधा एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, ओके। तो इसके बाद जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप पीयूष, ये एक एग्जाम्पल 22 में ऐसा ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो सॉल्व एग्जाम्पल है, ये आप खुद कर लेना, मैं एक ऐसा अनसॉल्व आपको करके बताऊंगा, ठीक है। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए पीयूष, एक्सरसाइज नंबर क्या है एक बार बताएंगे? 3.3। 3.3, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 3.3। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जो कि गिवन है हमें, कॉलम वाइज गिवन है, ठीक है ना। इसको ऐसे आप नाम दे देना पीयूष, मैं इसी में कर रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ। ये कोई मैट्रिक्स मान लो ए दे रखी है, जिसके एलिमेंट कॉलम वाइज दिए हुए हैं 5, 1/2 और -1। तो इसका हमें ट्रांसपोज बताना है पीयूष। तो ट्रांसपोज में पहला कॉलम क्या बन जाएगा, पहली रो बन जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 5, 1/2 और -1। जो तीनों एलिमेंट्स आपको कॉलम वाइज दिए थे वो अब रो बन जाएगी, ठीक है। मतलब एक कॉलम था, अब ये कंप्लीट 3 कॉलम हो गए। इसका ऑर्डर बताओगे क्या था गिवन ए मैट्रिक्स का? 3/1। 3/1 था, लेकिन इसका क्या हो गया, 1 रो और 3 कॉलम हो गए, ठीक है। इस तरीके से करना है। एक ये दूसरा देख लीजिए, मैं रो वाइज एलिमेंट रीड कर देता हूँ, दिए 1, -1, 2 और 3। हमें बी का ट्रांसपोज बताना है, तो मैं रो को कॉलम में कर रहा हूँ। पहली रो थी 1 और -1, अब वो पहला कॉलम बन जाएगा, और दूसरी रो थी 2 और 3, अब वो दूसरा कॉलम बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाला देखिए, सी कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट दे रखे हैं -1, 5 और 6, -1, 5 और 6 6। दिए हुए हैं इसके एलिमेंट। और अब मैं इनको कर क्या रहा हूँ, और √3, 5, 6 दिए हैं और 2, 3, -1 दिए हैं। अब मैं आपको इसका ट्रांसपोज बता रहा हूँ, ठीक है। पीयूष क्या आप बताना चाहेंगे मुझे इसका ट्रांसपोज? कॉलम वाइज मैं लिखूंगा, पहली रो के बोलिए क्या हो जाएंगे। ओके सर। -1, 5। और 6, ठीक है, पहली रो बन गई, पहला कॉलम, और एंड दूसरी रो, 6। दूसरी रो बन गई दूसरा कॉलम, और तीसरी रो बन गई तीसरा कॉलम, ठीक है। ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी है, तो पीयूष मैं आपको अच्छे से लिख के समझाऊंगा वो स्केच पैड के ऊपर। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको ये व्हाट्सएप कर रहा हूँ पहले। ये मैंने आपको सेंड कर दिया पीयूष। और अब ध्यान से देखिए, अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ेंगे पीयूष सेकंड क्वेश्चन? यस सर। इफ a equals -1, 5, -2, 2, 7, 1। रो वाइज पढ़ा करो, रो वाइज हमेशा, -1, 2, 3 ऐसे, 5, 7, 9 ऐसे पढ़ो फटाफट। ओके। -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1 and b equals -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1. Then verify that first a plus b inverse equals a inverse plus b inverse. इनवर्स नहीं है ये, इनवर्स नहीं है ये, ट्रांसपोज है, डैश है, Okay. इनवर्स अलग चीज है। Okay. Second, a minus b transpose equals a transpose minus b transpose. ओके, अब मैं यही स्केच पैड आपको विजिबल है, मैं आपको सेकंड का पहले फर्स्ट पार्ट करके बताता हूँ पीयूष। हमें ऐसे लिखना है, a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्वेश्चन आपने देख ही लिया, आप चाहे तो यहाँ से देख भी सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं करूंगा थोड़ा सा। सबसे पहले हमें a प्लस बी करना है, तो a जो था वो था हमारा -1, 2, 3। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ साथ करें, 5, 7, 9, -2, 1 और 1। ये A मैट्रिक्स थी हमारी। और अगर आप ध्यान दें तो B मैट्रिक्स थी -4, 1, -5,
1 2 0 और 1 3 1। ठीक है, अब हमें करना क्या है यहाँ पे पीयूष, ये जो दोनों मैट्रिक्स है ना एलएचएस में, इन दोनों का होल का ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, और थोड़ा आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं पीयूष। ए आपके सामने लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं, उसका ट्रांसपोज ले लो। तो पहली रो -1 2 3, ये पहला कॉलम बन जाएगा ऐसे, -1 2 और 3। दूसरी रो 5 7 9, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। तीसरी रो -2 1 1, ये ऐसे तीसरा कॉलम बन जाएगा। मतलब रो जो है कॉलम बन जाता है। ये क्या सॉल्व हो के आ गया पीयूष, ए ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, और ऐसे ही ध्यान से देखिए, अब मैं बी का ट्रांसपोज बोलूंगा, यहां से देख के आप चाहे बोल सकते हैं, बी लिखी हुई है मैंने, आपको पता होनी चाहिए। ये वाली बी मैट्रिक्स थी और ये वाली क्या थी, ए मैट्रिक्स थी। बी का ट्रांसपोज बोलेंगे पीयूष, बी का ट्रांसपोज फटाफट। यस सर। -1 1 -4, पहला एलिमेंट है -4। 4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, ध्यान से देख के बोलना है, एक भी एलिमेंट गड़बड़ हुआ तो मार्क्स कट जाते हैं इसमें। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व करता हूँ, ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज लेना है। तो ये हो जाएगा -1 प्लस -4, दो माइनस ऐड होंगे, साइन माइनस का आएगा। 2 + 1 3, सभी को एडिशन आती है। 3 प्लस -5 मतलब 3 -5 -2। 5 + 1 6, 7 + 2 9 और 9 + 0 9। यहाँ से -2 + 1 -1, 1 + 3 4 और 1 + 1 2। अब इस होल का हमें ट्रांसपोज लेना है यहाँ पर। ठीक है, और आरएचएस में दोनों पैरेलल सॉल्व कर रहा हूँ, आई होप आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप चाहें तो पहले चलो लेफ्ट साइड ही पूरी सॉल्व कर लो। अब लेफ्ट साइड में होल का ट्रांसपोज लेना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये हो जाएगा -5 3 -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 6 9 9। थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी कि -1 4 और 2। तो ये एलएचएस तो सॉल्व हो गई। अब आरएचएस को चलो सॉल्व करते हैं। ये ऐसे हो जाएगा -1 प्लस -4, 5 + 1 6, -2 + 1 -1, ये आएगा 2 + 1 3, पता है ना पीयूष। 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3, ये ऐसे होगा 3 प्लस ब्रैकेट -5, ये 9 + 0 9, और ये 1 + 1 हो जाएगा 2, याद रखना। अब बस इसे सॉल्व कर लीजिए। -1 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, -1 और -4, -5 हो गए, ये 6 -1, ये हो गया 3 9, ये 4 था पीयूष, याद है ना, 1 + 3। ठीक है, 4 आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। 3 -5 -2, ये 9 ये 2। आप ध्यान से देख सकते हैं कि एलएचएस जो है हमारी आरएचएस के इक्वल है। तो यही हमें प्रूव करना था पीयूष, कि ए प्लस बी होल का जो ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। तो ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, एक सेकेंड, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। और अब मैं इसका सेकंड पार्ट आपको करके बताता हूँ। मैं एक बार फिर से बोर्ड रब कर रहा हूँ पूरा है। और अगर आपको ध्यान हो पीयूष, सेकंड पार्ट में हमें ऐसे करना है। सेकंड का जो सेकंड पार्ट है, आई होप आप सुन रहे हैं, यस नो बोलते रहिए यस सर। ताकि मुझे पता लगे आप क्लास में हैं। ए माइनस बी होल का जो ट्रांसपोज है वो क्या है, ये ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज है, राइट। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब ये करके देता हूँ, पहले लिख देता हूँ ए और बी क्या है। अगर आपको ध्यान हो तो ए था -1 2 3 5 7 9 -2 1 1।
माइनस बी, बी के एलिमेंट थे हमारे -4, 1, -5, 1 2 0, 1 3 1। ये हमारी लेफ्ट साइड है पीयूष, ठीक है। ये ए दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है। पहले तो आपको ए माइनस बी को सॉल्व करना है और फिर उसका होल का ऐसे ट्रांसपोज लेना है। और यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बताइए पीयूष। ओके सर, -1 2 3 और 5 7 9 3 1। -2 -2, ओके, -2। 1 1। थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम बन जाएगा। बी का ट्रांसपोज बोलिए जल्दी से। ओके सर, -4 1 -5 1 2 -5 0 1 3 1। 1 3 और 1, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, एलएचएस को सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट करूंगा, ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा -1 माइनस ऑफ -4, -1 +4 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 -1, 2 -1 इज 1। ये अगला हो जाएगा 3 माइनस ऑफ -5, तो 3 + 5 8। अगला देखिए 5 -1 4, 7 -2 5, 9 -0 is 9, -2 -1 -3, 1 -3 -2, and 1 -1 is 0। अभी अगले स्टेप में इसका पहले एलएचएस ही सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी एलएचएस थी, आपको दिख ही रही है। इस पूरे का ट्रांसपोज बोलिए पीयूष, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। ओके, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। वेरी गुड। अब हम एक काम करते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज को सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट करेंगे -1 +4, ये कितना हो जाएगा 3। फिर 5 -1, दैट इज 4। Then -2 -1 -3, 2 -1 is 1, 7 -2 is 5, 1 -3 is -2, 3 minus of -5 means 3 plus 5, 3 plus 5 is 8, 9 minus 0, 9, and 1 minus 1 is 0। अगर आप पीयूष इसको, मतलब ये तो सेम एज इट इज आएगी, उतार लेना यहाँ। पर इसके एलिमेंट देखो सेम है, 3 -4 -3 1 5 -2 8 9 0। तो इससे हमें क्या पता लगा कि LHS इक्वल टू आर RHS, राइट। यस। हेंस प्रूफ। अब मैं ये आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके, ये मैं सेंड कर रहा हूँ यहाँ पर। और साथ ही मैं चाहूंगा, देखो सेम टाइप के, आप देखो थर्ड क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल देख ही रहे हैं आप। तो ये वाला मैं चाहूंगा आप होमवर्क में डाल लीजिए थर्ड क्वेश्चन अपना, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको PDF दिखाता हूँ, जो कि नेक्स्ट पेज है हमारा। इसमें 12 क्वेश्चन है जो हमें कंप्लीट करने हैं, राइट। ये देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है पीयूष। मैं चाहूंगा आप फोर्थ क्वेश्चन रीड करें। ओके सर, if A transpose equals -2 3 1 2 and B equals -1 0 1 2, then find A plus 2B whole transpose। ओके, इसमें मैं आपको ये लिख के समझाता हूँ, तभी ज्यादा बेटर समझ आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा फोर्थ, राइट। एक सेकंड रुकिए। हाँ, फोर्थ ये क्वेश्चन है हमारा, लिख के मैं बताता हूँ। ए आपको दिया हुआ है, रो वाइज बोलता हूँ मैं हमेशा एलिमेंट्स, -2 3 1 और 2। और बी जो है दिया है -1 0 1 और 2।
और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए प्लस टू बी होल का ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले टू बी निकाल लेते हैं। टू बी का मतलब है बी के हर एलिमेंट की आप टू से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा -2 0 2 और 2 टू द ये 4 हो जाएगा, राइट। और अब इसके बाद ये हमारा हो गया। अब ए प्लस टू बी निकाल लेते हैं। ए प्लस टू बी आपको इन्हें ऐड करना पड़ेगा, ये ए रहा ये टू बी रहा, इन्हें ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा -2 प्लस -2, मतलब प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये -4 हो गया। 3 प्लस 0 इज 3, 1 प्लस 2 इज 3, 2 प्लस 4 इज 6। और अगला स्टेप बड़ा आसान है पीयूष, क्या आप मुझे ए प्लस टू बी होल का ट्रांसपोज बता सकते हैं? यस सर, -4 3 3 6। आपको पता है रो विल बिकम कॉलम एंड कॉलम विल बिकम रो, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है पीयूष, एक मिनट, ये 5 और 6 आ रहा है, एक बार चेक करते हैं। ये 2 हो गया, ए था हमारा -2, एक बार चेक कर लेते हैं। ये बी था -1 0 1 2, ओके। ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ बी का मतलब था ये 2 और 4 हुआ, ओके। अब हमने ए प्लस टू बी निकाला तो ये 1, ये पीयूष ये चेक करो, ये -2, ये करेक्शन अच्छा यहाँ पर दे रखी है, कोई नहीं, आंसर यही होगा, आप देख लेना, ठीक है। ओके। ओके, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ, एक मिनट। छोटी पीडीएफ से हम साथ में ही ऐसे करेक्शन कर पाते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का मैं एक पार्ट कर देता हूँ पीयूष, एक आप होमवर्क में कर लेना। फोर्थ अभी मैंने कर ही दिया, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट पीयूष आप होमवर्क में कर लीजिए, ये वाला पार्ट मैं आपको करके बताता हूँ। सेकंड पार्ट रीड कीजिए प्लीज। ओके सर, a equals 0 1 2, b equals 1 5 7। ओके, मैं ये लिख के समझाता हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा आपको, मैं बोर्ड ड्रॉप कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा पीयूष 5, और उसका ये सेकंड पार्ट है। ए जो मैट्रिक्स है पूरा, मतलब फर्स्ट कॉलम हमें गिवन है जिसके एलिमेंट है 0 1 और 2, और बी कोई मैट्रिक्स है 1, उसमें रो है और 3 कॉलम है, और उसके एलिमेंट है 1 5 7। अब हमें जो है प्रूव करना है ए इंटू बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये करना है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड पीयूष इसमें अलग सॉल्व कर रहा हूँ। मैं काम करता हूँ ए इंटू बी निकालता हूँ, ठीक है। ए इंटू बी निकालना है तो ये ए के एलिमेंट मैंने लिख दिए, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, बी के साथ। थोड़ा सा मैं पहले इसका वो समझा देता हूँ। ए जो है, ए का ऑर्डर है 3 रो हैं और 1 कॉलम है, और बी जो है, बी का ऑर्डर है 1 रो है और 3 कॉलम है। तो ये देखो, ये दोनों सेम होने चाहिए, आपको पता है 1 और 1, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। और फाइनल ऑर्डर क्या आएगा मैट्रिक्स का, इंटू बी का 3/3 3 आएगा, पहले से ही मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो देखिए 0 इंटू में 1, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। 0 इंटू में 1 पहला एलिमेंट, दूसरा हो जाएगा फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 0 इंटू 5, और 3/3 ऑर्डर है, पहले ही बता दिया मैंने आपको, राइट। राइट सर। थर्ड हो जाएगा 0 इंटू 7, अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 5 सेकंड रो की सेकंड कॉलम से। ये 11 नहीं लिखा, ये 1 लिखा है, ओके सिर्फ
इसे हम रब भी कर सकते हैं, मुझे वो टूल ढूंढना पड़ेगा, कोई नहीं। अगला है 1 into 7, फिर ऐसे थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से ये हो जाएगा 2 into 1, 2 into 5, 2 into 7। तो ये A into B आ गया, ये आ गया 0, 0, 0, 1, 5, 7, 2, 10, 14। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, A into B आ गया। तो अब मैं पीयूष इसी स्टेप में चाहता हूं आप A into B होल का ट्रांसपोज मुझे बता दें। ओके सर। 0 0 0 वर्टिकली मतलब कॉलम वाइज हैं। 1 5 7 0 टू टेन 10 टू 14 टेन 14 10 14। थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। ये 2, 10 और 14 हो गया। तो ये हमारा LHS पूरा पूरा सॉल्व हो गया, राइट। अब जरा RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में हमें बताना है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो B का जो ट्रांसपोज है, B था रो वाइज था, मतलब 157 था, तो B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 157, ये कॉलम बन जाएगा। और A जो था वो कॉलम दिया हुआ था, वो रो बन जाएगा, वो हो जाएगा 0, 1 और 2। ठीक है, तो ध्यान से देखिए B ट्रांसपोज जो है वो 3 रोज और 1 कॉलम है, और A ट्रांसपोज जो है वो 1 रो और 3 कॉलम है। तो मैंने पहले बताया था ये 1 और 1 सेम होने चाहिए, और फाइनल ऑर्डर जो होगा इस गिवन मैट्रिक्स का वो होगा 3/3। तो जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से। तो ये हो जाएगा 1 into 0, ये हो जाएगा 1 into 1, ये हो जाएगा 1 into 2। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से 2 into 0, फिर से सॉरी 5 into 0, ये 2 नहीं है ये 5 है, राइट। 5 into 0, 5 into 1, 5 into 2, then 7 into 0, 7 into 1, then 7 into 2। तो 1 into 0 ये हो गया 0, ये हो गया 1, 1 into 2 is 2, 5 into 0 ये हो गया 0, 5 into 1 हो गया 5, 5 into 2 हो गया 10, 7 into 0 हो गया 0, 7 into 1 is 7, 7 into 2 हो गया 14, राइट। तो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज हमारा आ गया 0, 1, 2, 0, 5, 10, 0, 7, 14। और अगर आप इसे कंपेयर करेंगे A इंटू B होल के ट्रांसपोज से, तो ये दोनों आपके बराबर हैं, यानी कि LHS और RHS जो हैं ये हमारी बराबर हैं, राइट। राइट। अब मैं ये आपको सेंड कर देता हूँ। तो ये मैंने आपको सेंड कर दिया पीयूष। अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 6 वाला रीड कर लें। इनमें से भी मैं एक पार्ट आपको कर देता हूँ, एक पार्ट आप होमवर्क में कर लेना। इस बार मैं 6 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ पीयूष, और आप 6 का जो सेकंड पार्ट है वो होमवर्क में ट्राई कर लीजिए। ओके सर। तो पढ़िए 6 का फर्स्ट पार्ट। इफ A equals cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then verify that A transpose into A equals I. ओके, यहाँ पर ए हमें दिया हुआ है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा, ठीक है। और हमें प्रूव करना है A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू I। तो सबसे पहले मैं बोर्ड आपके लिए रब कर देता हूँ और मैं आपको लिख के समझाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है, ये हमारा 6 और उसका फर्स्ट पार्ट है। ए दिया हुआ है cos अल्फा, रो वाइज में पढ़ रहा हूँ, sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा, ठीक है। और हमें शो करना है A ट्रांसपोज इनटू A जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 ऑर्डर की होगी जहां तक मेरा ख्याल है, तो ये डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे और बाकी सारे जीरो होंगे। तो सबसे पहले पीयूष हम ए ट्रांसपोज इसका निकालते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा? यस सर। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यू नो दैट, ठीक है, रोज कॉलम बन जाते हैं। अब एक काम करते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालना है। सबसे पहले इसे लिख भी ऐसे लेते हैं। पहले लिखा मैंने ए ट्रांसपोज को टू में ए, यानी कि कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये बन जाएगा, मैं लिख के बताऊंगा पूरा आपको, कॉज अल्फा इंटू कॉज अल्फा फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से प्लस माइनस इस माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, ये इसका 1 1 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो की हम यहाँ किससे करेंगे, सेकंड वाले कॉलम से करेंगे, तो ये बन जाएगा कॉज अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस ब्रैकेट माइनस साइन अल्फा इंटू में कॉज अल्फा, ये ध्यान में रखिएगा। अब सेकंड रो की आप किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा प्लस कॉज अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, इस तरीके से। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करेंगे पीयूष, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से ये बन जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा इंटू कॉज अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉज अल्फा इंटू कॉज अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, minus into minus is plus sin square alpha, then we have cos alpha into sin alpha, ये हो जाएगा sin alpha into cos alpha minus sin alpha into cos alpha, ये हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा sin alpha into cos alpha minus sin alpha into cos alpha, और लास्ट sin alpha into sin alpha is sin square alpha प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ध्यान से देखो पीयूष, इससे ये कैंसिल हो रहा है और यहाँ इससे ये कैंसिल हो रहा है, और आपको पता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 वन। होता है, राइट। और यहाँ नीचे भी इसकी जगह 1 आ गया, तो ये 1001, ये साफ साफ दिख रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 ऑर्डर की है, यही हमें प्रूव करना था, राइट। तो अब ये मैं सेंड कर रहा हूँ आपको, बिल्कुल इसके जैसे ही है वो, नेक्स्ट पार्ट आपको ट्राई कर लेना, ना हो तो बता देना। तो ये था 6 का फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको सेंड किया पीयूष। अब मैं चाहूंगा आप रीड करें, 6 का सेकंड पार्ट होमवर्क में है, आप बढ़िया पार्ट आ रहे हैं, इसके बाद 7 का फर्स्ट पार्ट पढ़िए। ओके सर। So that the matrix A equals 1, -1, 5, -1, 2, 1, 5, 1, 3 is a symmetric matrix. देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, जब वो गिवन मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज बराबर होता है, याद है ना। Yes, sir. सिमेट्रिक क्या बताई थी, जब गिवन मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज बराबर हो। और स्क्यू सिमेट्रिक कब बताई थी, जो कि सेकंड पार्ट में है, मैं यहाँ पर लिख के भी बता देता हूँ आपको, बोलो तो याद रहेगा। मान लो ये कोई मैट्रिक्स, अगर ये मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज, इसे डैश भी बोलते हैं और ट्रांसपोज को कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, एक ही पार्टी, जब ये बराबर होंगे तो ये सिमेट्रिक होगी, ठीक है ना। तो अभी चेक करते हैं बराबर है या नहीं, चलो यही कर लेता हूँ पीयूष मैं, ये वाला है,
ये वाला तो इजीली हो जाएगा। ये ओके। गिवन मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बोलिए। -1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो चेक कीजिए क्या ये गिवन मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज बराबर है। यस सर। तो बराबर है, इसका मतलब हेंस कैपिटल ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमें इसमें प्रूव करना था कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो गिवन मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज बराबर है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। सेकंड पार्ट रीड कीजिए प्लीज। ओके सर। So that the matrix A equals 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 is a skew स्क्यू symmetric सिमेट्रिक matrix. मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होती है पीयूष, जब कोई भी गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका नेगेटिव आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, मैं इसका एक काम करता हूँ, ट्रांसपोज आप बताओ पहले तो मुझे क्या होगा। Okay. 1 I mean 0 1 -1 -1 0 1 1 वन के -1 बाद -1, 0. थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम बन जाएगा, ये हो गया। ठीक है, ये तो इसका ट्रांसपोज हो गया। अब सेम इसी मैट्रिक्स का आप नेगेटिव ए मुझे बताना है, और नेगेटिव ए क्या होगा, मतलब हर एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 जीरो -1 1 +1 0 -1 -1 +1 0. ठीक है, और अब ध्यान से देखो क्या ये गिवन मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज ये आपस में इक्वल है या नहीं है। मतलब ट्रांसपोज और Yes इसका sir. नेगेटिव आपस में इक्वल है या नहीं है। सारे एलिमेंट देख लीजिए इक्वल हैं। अगर ऐसा है तो हेंस दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद रखना। ठीक है, तो इस वजह से ये जो मैट्रिक्स होगी ये कौन सी हो जाएगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। मैं आपको इसकी पिक्स भी भेज सकता हूँ पीयूष, एक मिनट रुकिए आप, मैं इकट्ठी भेज देता हूँ, रुको। अगर कुछ रह भी गया हो तो वहीं से एडिटिंग कर लेना। ठीक है, और अब मैं चाहूंगा, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 7। अब पीयूष अगला ऐसे ही है, इजीली है, 8th वाला ये आप होमवर्क में कर लेना, क्या कहते हो। ठीक है, 8th वाले में बस कुछ नहीं करना, ए प्लस ए होल का Okay डैश sir. ए ट्रांसपोज, यहां पर कुछ भी नहीं है, ये है ए प्लस ए ट्रांसपोज। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको प्रूव करना है, ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना, इसे पी मान लो, कोई मैट्रिक्स है। अब ये कह रहा है पी कोई मैट्रिक्स है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लोगे आप खुद से पीयूष। हाँ हाँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैंने हाँ पी सर। मान लिया उसे, तो आप इसे मतलब मैट्रिक्स पी और इसका ट्रांसपोज जो है वो बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगी। ये कोई मैट्रिक्स है ए माइनस ए ट्रांसपोज, उसे मैंने क्यू मान लिया, और इसे क्यू सिमेट्रिक करना है तो क्यू का ट्रांसपोज और माइनस क्यू जो होगा वो बराबर होगा। ये आप खुद कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगला वाला थोड़ा लेंदी है, वो मैं आपको करके बताता हूँ। तो ये भी मैं सेंड कर देता हूँ, एक मिनट रुकिए। 8th वाला जो ना हो बेझिझक आप मुझे बता देना कि सर ये वाले करा दीजिए। ठीक है, तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। मैं ये सेंड कर रहा हूँ आपको, और अब मैं चाहूंगा पीयूष आप रीड करें 9th क्वेश्चन। Find 1 by 2 A plus A transpose and 1 by 2 A minus A transpose when A equals 0 A B minus A 0 C minus B minus C 0. तो ये मैं लिख के आपको समझाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 9th, राइट।
देखिए यहाँ पर 9 क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है पीयूष, हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है जिसका नाम है ए। उसके एलिमेंट में रो वाइज लिख रहा हूँ, 0 स्मॉल ए स्मॉल बी माइनस ए 0 स्मॉल सी माइनस बी माइनस सी, ये सी लिखा हुआ राइट, और ये 0। और हमें है ना ये फाइंड आउट करना है। पहले तो हमें निकालना है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। इसी में पी मान रहा हूँ पीयूष है, और ओके। फिर हमें क्यू निकालना है विच इज हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, बस इतना सा काम हमें करना है। ठीक है, तो ये कोई मैट्रिक्स है, इक्वेशन 1 मान लो इसे थोड़ा सा। ठीक है, अब इसका ए का ट्रांसपोज मुझे बताओगे पीयूष क्या होगा? ओके सर, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ध्यान रखना वो जो रो वाइज लिखा हुआ है कॉलम वाइज आपने लिखना है। ये मान लो इक्वेशन 1 और 2 को एक बार आप ऐड कर लो, तो ये जो लेफ्ट साइड है ये बन जाएगी ए प्लस ए ट्रांसपोज। डायरेक्टली ऐड कर लीजिए पीयूष, मतलब फर्स्ट मेंबर को ए वन वन को ऐड कर लो, ऐसे ही A12 A12 को ऐड कर लो ऐसे। ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं। 0 प्लस 0 आ गया 0, ये हो गया ए प्लस माइनस ए, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो ये ए माइनस ए 0 हो जाएगा। अगला है बी प्लस माइनस बी, तो ये भी 0 हो जाएगा राइट। अगला है माइनस ए प्लस ए विच इज 0, उससे अगला है 0 प्लस 0 विच इज 0। देन वी हैव c प्लस और माइनस c, तो c माइनस c ये 0 हो गया। देन वी हैव माइनस b प्लस b, तो ये 0 हो गया। देन वी हैव माइनस c प्लस c, तो ये भी 0 हो गया, और 0 प्लस 0 ये 0 हो गया। ये हमारी ये मैट्रिक्स आ गई। तो अब हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज, हाफ से अगर मल्टीप्लाई कर भी दोगे, अंदर सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं, तो 0 की हाफ से मल्टीप्लाई हो भी जाएगी हर एलिमेंट की, तो भी आंसर 0 ही आएगा। मतलब ये हमारा P जो था, ये 3 by 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 0। 0 आ रहे हैं, तो ये P हमारा आ गया। ठीक है, तो इन्होंने हमें यही फाइंड आउट करने को बोला था, वो हमने कर लिया। अब हम एक काम करते हैं, 1 - 2 करके Q निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे A माइनस ए ट्रांसपोज, देखते हैं क्या आता है। 0 माइनस 0 0 हो गया, A माइनस ऑफ माइनस ए, तो ये a प्लस ए यानी कि ट्वाइस ऑफ स्मॉल ए हो जाएगा। ऐसे ही b माइनस ऑफ माइनस b प्लस बी 2b हो जाएगा। देन माइनस ए माइनस 2a, 0 माइनस 0 0, c माइनस ऑफ माइनस c, तो c प्लस c ये 2c, माइनस b माइनस b माइनस c माइनस 2c, और 0 माइनस 0 0। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब एक काम करिए पीयूष, अब अगली चीज जो आपको निकालनी है क्यू, वो था हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, जिसे मैंने क्यू का नाम अपनी मर्जी से दिया था। ठीक है ना, तो हाफ ऐसे बाहर है और अंदर है ये 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c और 0। अब इसका मतलब यही है सिंपल सा, हर एलिमेंट जो है इसका किससे मल्टीप्लाई होगा पीयूष, हाफ से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 9th। तो हर एलिमेंट के अगर हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a/2 ये हो जाएगा स्मॉल ए, 2b/2 ये हो जाएगा b, माइनस 2a/2 ये हो जाएगा माइनस ए, 0 स्मॉल सी माइनस बी माइनस सी एंड 0। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो अब ये मैं इतना आपको सेंड कर देता हूँ पीयूष,
तो उन्होंने हमसे पी और क्यू की वैल्यू पूछी थी, वो मैंने आपको बता दी है। आई होप मेरे साथ साथ कर रहे हैं आप। यस सर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th। मैं चाहूंगा आप रीड करें। ओके, express the following matrices as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. हाँ, मैं ये नेक्स्ट पेज एक मिनट First, आपको दिखाता 2, हूँ। 5, एक मिनट रुक, 1, एक मिनट। minus 1. हाँ पीयूष, एक काम करते हैं, मैं इसमें से ये वाला पार्ट आपको करके दे रहा हूँ, सेकंड पार्ट, क्योंकि एक पार्ट हो गया तो बाकी सारे तो वैसे ही हैं, ठीक है। तो और ये बाकी जो तीनों पार्ट्स हैं ये हम होमवर्क में डाल रहे हैं, ठीक है। या एक काम करते हैं, दोनों पार्ट कर देते हैं, सेकंड और फोर्थ वाला, बाकी दो आप होमवर्क में कर लेना। तो ये कोई गिवन मैट्रिक्स है पीयूष, इसे सम बताना है सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का। लिख के मैं समझाता हूँ, यहाँ पे तो ये आएगा नहीं वैसे भी। क्वेश्चन नंबर जो मैं आप कर रहा हूँ वो है 10th का सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है, जिसके मैट्रिक्स हैं 6 एलिमेंट्स है 6 -2, 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। ये इसके एलिमेंट्स पीयूष हमें गिवन है, ठीक है। अब आपको याद है ना, सम बताना है, मतलब ए को ऐसे एक्सप्रेस करना अपने पी प्लस क्यू की फॉर्म में। और ये थोड़ा सा इजीली सॉल्व करने के लिए होता है। पी क्या होता है? पी होता है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। और क्यू क्या होता है? हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ऐसे उसमें लिखना है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। Okay, sir. तो सबसे पहले मैं इसे 1 दे देता हूँ पीयूष। ए ट्रांसपोज निकालता हूँ। ए ट्रांसपोज बताएंगे क्या होगा? पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, फटाफट एलिमेंट बोलिए। -1, 2, -1, 3. पहला है 6 - 2 2, फिर है -2 3 -1, फिर है 2 -1 और 3, ठीक है। अब आपको करना क्या है, एक बार 1 और 2 को ऐड करना है। ऐड करोगे तो आएगा a प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा 6 + 6 12, -2 प्लस इंटू माइनस माइनस, मतलब -2 रहेगा, -4 2 + 2 हो गया 4, -2 -2 -4, 3 + 3 6, -1 is -2, 2 + 2 4, -1 दोनों को ऐड कर दो, ऐड होंगे मतलब दो माइनस हैं तो, और 3 + 3 6, राइट। अब मैं इसे p की टर्म में लिखता हूँ पीयूष, विच इज हाफ ऑफ a प्लस ए It, ट्रांसपोज। सीधा थोड़ा सा चलो लिख देता हूँ आपको, स्टेप एक, हाफ से मल्टीप्लाई होगा हर एलिमेंट इसका। हाफ से मल्टीप्लाई होगा, 12 इंटू हाफ हो गया 6, मतलब 2 से डिवाइड कर दो हर एलिमेंट को, कहने का मतलब है। तो ये हो गया 6 -2 2, -2 3, -1 then 2 then -1 then 3, ठीक है। ये हमारा p आ गया। और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये किसके इक्वल आ रहा है? सेम a के इक्वल आ रहा है पीयूष ये। yes, sir. मैंने बोला था ना, अगर हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज p है और वो फर्दर a के इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या है? सारे एलिमेंट सेम आ रहे हैं Skew ना, symmetric matrix. सिर्फ हाँ. सिमेट्रिक। उसने Okay. बोला इसे सिमेट्रिक और उसका सम लाना है स्क्यू सिमेट्रिक का, ये तो सिमेट्रिक हो गई ना। Mm-hmm.
ठीक है, अब यहीं पर ही पीयूष इसका अगला स्टेप है, मतलब मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहा हूं, वहां से मेरा a माइनस ए ट्रांसपोज आएगा, तो इसके बाद स्टेप यहाँ पर है, राइट। तो डायरेक्ट लिखूंगा मैं a माइनस ए ट्रांसपोज, 6 - 6 क्या हो जाएगा, -12. 6 - 6 0। Okay, okay, 0 0. Then we have -2 minus of -2 -2 plus 2 0. 2 minus 2 is 0. Then -2 minus of -2 is 0. 3 minus 3 is 0. ठीक है ना, ऐसे चल रहा है। -1 minus of -1 मतलब -1 plus 1 is 0. Then 2 minus 2 is 0. -1 minus of -1 is 0. 3 minus 3 is 0. ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है पीयूष, a माइनस ए ट्रांसपोज। तो अब मैं हाफ ये q निकाल रहा हूँ, क्या हो जाएगा, विच वॉज हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज था। हाफ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एक नल मैट्रिक्स है, आपको पता है, सारे एलिमेंट जो हैं इसके 0 हैं, हाफ से मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 0 0 0, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो Q आ गया हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये फर्दर मान लो, इसे मतलब कोई नाम दिया हुआ था ना इसने, ऐसे ही P और Q। तो ये अगर आप देखेंगे पीयूष, इसके सारे एलिमेंट हमारे 0 आ गए, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। पहले मैं इतना भेज देता हूँ, और लास्ट स्टेप में करना क्या आपने, ये पीयूष जो P और Q आया ना, इसका सम करके देखना है, बात समझ रहे हो। यही कर देता हूं मैं, छोटा सा एक ही बॉक्स आएगा और मैट्रिक्स का P प्लस क्यू, क्योंकि ये सारे तो 0 ही हैं। तो P प्लस क्यू हमारा क्या आ जाएगा, सेम 6 - 2 2 -2, ये देख रहे हो ना, -2 3 -1 2 -1 और 3, ये आ जाएगा। और ये फर्दर किसके इक्वल है पीयूष, वापस ए के Yes, इक्वल है। sir. तो यही हमें करना था, कोई गिवन मैट्रिक्स थी, पहले तो उसे सम लाना था, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, वो मैं लेकर आया, और उसके बाद उसके सम को वापस वो ए ही बनेगा। मैंने पहले भी आपको ये चीज बता रखी है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। एक और पार्ट मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, एक सेकंड रुकिए, पहले मैं ये आपको सेंड कर देता हूँ। और इसका एक ना 2x2 ऑर्डर का एक और कर लेते हैं, ठीक है, 10th का फोर्थ पार्ट। सेम ऐसे ही है, मैं आपको रिटर्न में करके बताता हूँ, सेम क्वेश्चन है, बस इस बार मैट्रिक्स 3x3 की बजाय किस ऑर्डर की है पीयूष, 2 by 2. 2x2 की। ए कितना दिया हुआ है बताइए, 1 5 -1 2. इसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है, इसे इक्वेशन आप 1 दे दीजिए। अब ए ट्रांसपोज बताइए क्या होगा पीयूष, 1 5 1 -1 5 -1 और 2, आपकी आवाज थोड़ी सी वो कर रही है, ठीक है, कोई नहीं, लैग कर रही है, 2. कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा पीयूष, ऐसे ही 1 + 2 निकालूंगा, तो वो हमारा आएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज, ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, 5 + -1 मतलब 5 - 1 4, -1 + 5 is 4, और 2 + 2 is 4, ठीक है। और अब अगले स्टेप में मैं P निकाल रहा हूँ, विच इज हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, मतलब A की इससे मल्टीप्लाई कीजिए, हाफ हाफ की A के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो वो चेंज होके क्या बन जाएगा पीयूष हमारा, वो बन जाएगा P। और ये मतलब हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दो या हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो ये P हमारा आ गया, और ये आपको पता है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये P आ गया, इसे बेशक नंबर 3 दे दीजिए, ठीक है। और अब यहाँ पर आप क्या करिए अगले स्टेप में, जैसे आपने 1 + 2 किया था,
वैसे आप 1 माइनस 2 कीजिए जो कि हो जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज। तो 1 माइनस 1 ये हो गया 0, 5 माइनस और माइनस 1 मतलब 5 प्लस 1 6, माइनस 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 6 और 2 माइनस 2 हो गया 0। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप मैं यहाँ ऊपर कर रहा हूँ। अब मैं निकालूंगा हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, और जिसे मैं क्या मान रहा था पीयूष, Q मान रहा था, राइट। तो ये हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगी किसकी, ए यस ए सर। माइनस ए ट्रांसपोज की। तो ये बन जाएगा 0 3 माइनस 3 और 0, इसे मैंने क्यू माना है। और ये जो है इट इज नथिंग बट इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे मैं बेशक नंबर 4 दे देता हूं, और अब आपको कुछ नहीं करना, 3 और 4 को ऐड करना है, जो कि हो गया हमारा P प्लस क्यू। ये P रहा और ये Q रहा। ठीक है, ऐड करते हैं इन्हें। तो ये 1 प्लस 0 हो गया 1, 2 प्लस 3 हो गया 5, 2 माइनस 3, 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 माइनस 3 हो गया माइनस 1, और 2 प्लस 0 हो गया 2। तो ये P प्लस क्यू ध्यान से देखिए ऐड करके वापस आ रहा है पीयूष ये या नहीं? आ रहा है सर। बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर कि जो मैट्रिक्स A थी इट इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम लाना था वो हम ले आए। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। एक सेकंड पीयूष मैं सेंड कर देता हूँ आपको। एक सेकंड, मुझे स्केच पैड फिर से ओपन करना पड़ेगा क्योंकि ये गलत बंद हुआ है। ओके, अब मैं चाहूंगा पीयूष जब तक ये ओपन होता है तब तक आप अगला क्वेश्चन नंबर 11th पढ़ लें। एक ओके सेकंड। सर। हाँ, 11th क्वेश्चन If प्लीज। if A, B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is A skew symmetric matrix, B symmetric matrix, C zero matrix, D identity matrix. ओके, मैं थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूँ, ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर दे रखा है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस रखी हैं, सेम ऑर्डर की दे रखी हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है ए बी माइनस बी ए क्या होगा। मैं पहले बोर्ड रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये क्या है पीयूष हमारा, 11. 11th है, राइट। ऑलरेडी जो वीडियो है हमारा 1 आवर प्लस ही हो चुका है, तो ध्यान दीजिएगा जरा। 11th क्वेश्चन का सीधा सॉल्यूशन से कर रहे हैं। क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ए और बी हमें सिमेट्रिक मैट्रिसेस गिवन है। अब इसका मतलब क्या है पीयूष, ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, इसका मतलब है कि ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल है, और बी का जो ट्रांसपोज है वो बी के इक्वल है। ऐसा ही होता है सिमेट्रिक Yes, मैट्रिसेस में। sir. अब उन्होंने हमें बोला है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। अगर आप ए बी माइनस बी ए होल का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब ए बी का ट्रांसपोज जो होगा वो होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और बी ए का ट्रांसपोज होगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ये मैंने पहले ही आपको बताया था। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, मतलब बी ट्रांसपोज और बी आपस में इक्वल गिवन थे, और ए ट्रांसपोज और ए भी आपस में इक्वल गिवन थे। तो बी ट्रांसपोज की जगह बी और ए ट्रांसपोज की जगह आप ए लिख सकते हैं। तो ये ऐसे आ जाएगा बी ए माइनस ए बी।
अब आप इसमें से पीयूष, आप एक बात ध्यान रखना पीयूष, बी और ए बी मैट्रिसेस में सेम नहीं होता, नॉर्मल अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन में सेम होता है। क्योंकि मैट्रिसेस में सेम होता मैं बी और ए बी को कट कर देता, पर मैं यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। बड़ा यस इंपॉर्टेंट सर। पॉइंट है ये। इसमें से मैं माइनस ऐसे कॉमन लूंगा, राइट। यस तो ये सर। बन जाएगा ए बी, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब ये मैट्रिक्स आपस में इसके नेगेटिव के इक्वल आ गई। तो जब नेगेटिव होता है कोई भी गिवन मैट्रिक्स, अपने उसका जो ट्रांसपोज होता है उसके नेगेटिव के इक्वल होता है, तो वो कौन सी होती हैं? वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो ए बी माइनस बी ए क्या आ गया? इज अ स्क्यू। Q symmetric matrix. लगता है हमारी इसकी चार्जिंग खत्म हो गई पीयूष, एक मिनट रुकिए। तो ये जो मैट्रिक्स है, हाँ एक सेकंड, आ रही है चार्जिंग। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई है। हाँ याद रखना, एक सेकंड। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पीयूष, इसका सीधा सीधा ये वाला ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ए वाला आ रहा है, राइट। Yes sir. तो ये अब आप लिख देना, मैं पिक आपको सॉल्यूशन की ऑलरेडी मैंने भेज दी है, भेज रहा हूँ मतलब, एक सेकंड। और इसका ऑप्शन ये कौन सा आ रहा है पीयूष? ए वाला आ रहा है, राइट, याद रहेगा आपको। Yes sir. तो इसका ये हो गया। एक 12th क्वेश्चन पढ़ लीजिए। Okay. If A equals cos alpha minus sin alpha, cos alpha, and A plus A transpose equals I, then value of alpha is pi by इस 6, सॉ pi by हाँ 3, एक, pi, वो कोई नहीं, 3 pi by वो 3. कोई दिक्कत नहीं पीयूष, सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले Hmm. ए प्लस ए ट्रांसपोज बोला, ए ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। ए ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, जो कि क्या हो जाएगा? 2 cos अल्फा। फिर अगला होगा A12 होगा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, जो कि होगा 0। और फिर आएगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ये 0 हो गया। फिर आएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो ये क्या हो गया? 2 cos अल्फा। और इनके हिसाब से ये आई दिया हुआ, आई दिया हुआ है, मतलब क्या हो गया? ये 1001 दिया हुआ है। अब बस पीयूष कंपेयर कर लीजिए A11 को A11 के साथ, राइट। तो 2 cos अल्फा क्या आएगा? 1 आएगा, यानी कि cos अल्फा हो गया 1/2। और cos अल्फा 1/2 कब होता है पीयूष? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है cos 60। Cos 60 45. यानी कि cos 45 तो 1/√2 होता है। cos 60 Okay. 1/2, तो अल्फा कितना आ गया हमारा यहाँ से? π/3। 60 डिग्री मतलब π/3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया भाई? बी फॉर बुल, ठीक है। ये बात ध्यान ठीक में है। रखना। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, अल्फा आया π/3। ये लास्ट स्टेप में यहाँ नजर नहीं आ रहा ढंग से, ठीक है, ये ऐसे। तो अब ये वाला मैं सेंड कर रहा हूँ पीयूष आपको, एक मिनट रुकिए। साथ में अभी मैं ये पीडीएफ भी आपको भेज देता हूँ ताकि रिकॉर्ड में हमारे पास रहे। तो क्लास ये थी हमारी वीडियोग्राफी, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 की पीयूष कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो हमारा जल्दी हम बनाकर अपलोड करेंगे। थैंक यू एवरीवन।